आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधानसभा। अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। के सुझाव थे उनको शामिल किया और कई जगह पर मुझे सर्किट रेट बढ़ाना पड़ा। मैंने सर्किट रेट बढ़वाया और सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा किसानों को दिया। आप एक कोने से दूसरे कोने आप पहुंच जाएं, अगर एक भी जगह एक किसान ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। इतने कम समय में देश में कहीं लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ जितना कम समय में लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ में करके दिखा दिया। और उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किया, वहां भी कोई इशू नहीं आया। और अगर इशू आया होता और अगर हमने जमीन को एक्वायर न किया होता और किसानों से आम सहमति नहीं बनी होती तो शायद सीवीसी के एक्ट कहता है कि आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जब तक 50% से ज्यादा जमीन एक्वायर नहीं होगी आप टेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन एक्वायर से लेकर के करार 70% तक हो गए थे। इसलिए समाजवादी सरकार में वो टेंडर हो गए थे। और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अयोध्या और फैजाबाद में बहुत किसानों के साथ अन्याय हुआ। मुझे समय समय पर लोग मिले थे और मैंने प्रेस के सामने कहा कि इतना पुण्य काम होने जा रहा है, उसके लिए सरकार को अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो देना चाहिए किसानों को। आपको सब किसान जमीन दे देते, लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गए। आप फैसला लीजिए, कलम उठाइए और 6 गुना कर दीजिए। कोई रोक दे तो मुझे बताइए। आप वैसे तो वैसे आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सर्किट रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सर्किट रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। मंडी को लेकर के सरकार ये दावा करती है कि किसानों को हर फसल का पैदावार की एमएसपी दिलवाएगी। पिछली बार धान का माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, अगर कोई हमें बता दे धान की कीमत सरकार दिला पाई हो तो बता दें। और माननीय सदस्य अगर आप सच में किसान हितैषी हैं तो बताओ कितने किसानों को धान की कीमत मिल गई थी। और उसके बाद अब गेहूं, जो गेहूं की कीमत मिली है वो सरकार की वजह से नहीं मिली, वो मार्केट की वजह से मिली। और सरकार ने खुली छूट दे दी प्राइवेट कंपनियों को कि जाओ जितना गेहूं खरीदना चाहो खरीद लो। और गेहूं खरीद गया सब। सरकार बताए कि इन्होंने कितनी खरीद की। अगर गेहूं खरीद की हो सरकार, वो आंकड़े बताएगी सरकार ने क्या दी है। ये सही है, हमें खुशी है किसानों को कीमत मिल गई। लेकिन आपने अपने संकल्प पत्र में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है कि हम किसानों के लिए विशेष योजना चलाएंगे, भामाशाह योजना चलाएंगे। आप एमएसपी दीजिए, बोनस दीजिए, क्यों नहीं देते किसान आपको? लेकिन आप बोनस नहीं देना चाहते थे, आप चाहते थे प्राइवेट लोग खरीदें। और जब ये प्राइवेट लोग खरीद लेंगे, कल हमारे शहर में रहने वाले लोगों को आटा खरीदना पड़ेगा, तो सोचो कितना मुनाफा वो लोग कमाएंगे। इसलिए सरकार ने जानबूझ करके उन्हें मौका दिया है मुनाफा कमाने के लिए। इसीलिए इसमें एक नई योजना चल रही है कि वन नेशन वन कई पूंजीपति विचार आटे की कीमत। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। नेता विपक्ष हैं, निशाना साध रहे हैं नेता सदन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कह रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट का, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो अब तक बना क्यों नहीं है? आप किसानों को 6 गुना मुआवजा दीजिए और देखिए 2 दिन के अंदर आपको जमीन मिल जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।